अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज़ किया हुआ है। उसके आज हमारी क्लास 32 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 मिक्स ब्लेंड जो मोड है प्रॉपर्टी पे बात करेंगे किस तरह से ये वर्क करती है। प्रीवियस वीडियो से ये थोड़ी सी रेलिवेंट है लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है। तो मैं इसके पहले आपको वैल्यू बताती हूँ कि CSS3 की मैक्स ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी क्या होती है। देन फिर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिस्पॉन्स दे दूंगी। तो फर्स्टली तो इसकी जो वैल्यू है ना CS3 मिक्स ब्लेंड मोड वैल्यू, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये कि हम लोग जब बैकग्राउंड और इमेज के एक साथ ब्लेंड कर रहे होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं, तो फिर वो उसका कलर जो होता है वो चेंज होके आता है, इनके इफेक्ट चेंज होते हैं। तो ऐसा ये इफेक्ट डालने के लिए हम सब यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि नॉर्मल है, मल्टीप्लाई है, स्क्रीन है, ओवरले है, डार्कन है, सबका अलग अलग इफेक्ट होगा। इमेज और बैकग्राउंड को जब हम मिक्स कर रहे होते हैं, अगर हम किसी यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जस्ट हम बैकग्राउंड और इमेज को ब्लेंड कर रहे थे, और यहाँ पर हम टेक्स्ट को भी ब्लेंड कर सकते हैं और इमेज को अलग रख सकते हैं। उसमें तो जस्ट हम लीनियर ग्रेडियंट के अंदर ही इमेज को यूज़ कर रहे थे बैकग्राउंड लगा के। तो इसमें लाइटन यूज़ करेंगे, कलर टोडिश, कलर बर्न, मतलब आप खुद भी अपनी साइड पे भी यूज़ करके देख सकते हैं। हार्डर लाइट, सॉफ्ट लाइट, डिफरेंसेस, एक्सक्लूजन, ह्यू, कलर, सेचुरेशन और ल्यूमिनोसिटी, इन सबको मैं यूज़ करके दिखाऊंगी। तभी हम नोटपैड प्लस प्लस पे जाते हैं। तो नोटपैड प्लस प्लस में ऑलरेडी मैंने एक कंटेंट राइट डाउन करके रखा हुआ है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम CSS3 टाइटल में CS3 मिक्स ब्लेंड मोड राइट डाउन किया, प्रॉपर्टी यूज्ड इन HTML5। और यहाँ पे क्योंकि आप जानते हैं हम HTML में इन पे CSS का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते होते हैं, टाइटल जो हेड का टैग क्लोज होता है उससे पहले हमने स्टाइल ओपनिंग टैग और स्टाइल क्लोजिंग टैग यूज़ करना होता है। इसमें CSS जो भी हम यहाँ पर तो जस्ट हम एक डिव के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जितनी भी आपने यहाँ पे टेबल बनाया कुछ भी उसके सब के ऊपर हम यहाँ पे ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी तो मैंने ये जो div ID लिया हुआ है, टेक्स्ट ID की, क्योंकि आप जानते हैं हम हैश यूज़ कर रहे होते हैं, क्लास के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, तो टेक्स्ट से पहले हम हैश यूज़ करेंगे। और पूरी जो बॉडी है इसको हमने फॉन्ट फैमिली वर्दाना दिया हुआ है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, टाइम यूरन एरियल वगैरह। हैश टेक्स्ट के अंदर हमने वेट 400 पिक्सल, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, हाइट भी 400 पिक्सल है, बॉर्डर मैंने इसका 500 पिक्सल डॉटेड रेड रखा हुआ है। बैकग्राउंड इमेज में प्रीवियस वीडियो में जैसे बताया था, URL में हमने इमेज के अंदर हमारा फोल्डर HTML बेसिक के अंदर ही book.jpg उसको दिया हुआ है। इसके बाद हमारा H3 में यहाँ पर जो H3 है, दिस वन जो हमारे डिव के अंदर H3 आ रहा है, इसको क्योंकि हम टेक्स्ट और जो है इमेजेस को अलग रख रहे हैं, तो ये वाला CS3 मिक्स ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी राइट ऑन किया हुआ है मैंने इसके ऊपर। और यहाँ पर हम टेक्स्ट को अलाइन सेंटर किया हुआ, कलर ग्रीन किया हुआ है, फॉन्ट साइज मैंने इसको 40 पिक्सल दिया, थोड़ा सा जूम होकर नजर आए। और मार्जिन इसको मैंने टॉप 135 दिया, मीन कि ये जो इमेज है उसके मिड में आए राउंड अबाउट। तो इसको मैंने ऑलरेडी सेव किया मिक्स ब्लेंड मोड .html के नाम से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आसान हो जाए। देन फिर इसको ऑलरेडी मैंने मिक्स ब्लेंड हाइफन मोड .html के नाम से सेव करके रखा हुआ है HTML बेसिक के फोल्डर में। वहाँ पे जाते हैं, इसको ओपन करते हैं ब्राउजर में, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखिए मिक्स ब्लेंड मोड के नाम से इसको मैंने ऑलरेडी सेव किया फाइल को। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से ये अभी नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इसका कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो ग्रीन दिया हुआ है और नीचे जो बैकग्राउंड का कलर है वो येलो दिया हुआ है। अब इसके ऊपर मिक्स ब्लेंड मोड को यूज़ करते हैं, किस तरह से वर्क करती है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट की जो हमने हेडिंग लिया है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो कैसा इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगी, तो यहाँ पर फर्स्ट मिक्स ब्लेंड मोड डार्कन में इसके ऊपर यूज़ करूँगी। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें कि इस तरह से ये इफेक्ट चेंज हो रहा है डार्कन में, क्योंकि ये अब हम बैकग्राउंड के ऊपर नहीं अभी अप्लाई कर रहे हैं, अभी हम जस्ट जो हेडिंग ली हुई है ये वाली और इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा सॉफ्ट 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 लाइट राइट इन करती हूँ, सॉफ्ट लाइट, कंट्रोल एस किया और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करेंगे, तो आप चेक करिए सॉफ्ट लाइट कैसा इफेक्ट दे रहा है। इसी तरह डार्क लाइट है, डार्क लाइट को यहाँ भी यूज़ करते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करेंगे, तो देखें डार्क लाइट कैसे, डार्क लाइट
किस तरह से वर्क कर रही है। डार्क लाइट नहीं था, सो हार्ड लाइट था। कंट्रोल एस, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे, अब ये वर्क करेगी। तो ये हार्ड लाइट इस तरह से वर्क करती है। अगर यहाँ पे मैं डिफरेंसेस यूज़ करती हूँ, इस तरह से आप सभी यूज़ करके देख सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं डिफरेंसेस यूज़ करती हूँ, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो डिफरेंसेस देखेंगे इस तरह से वर्क करता है। इसी तरह सैचुरेशन है, तो यहाँ पे फर्स्टली हम सैचुरेशन राइट डाउन करके देखते हैं। सैचुरेशन कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं, चेक करें सैचुरेशन इस तरह से वर्क कर रहा है। और इसके ऊपर ह्यू, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ह्यू देखें किस तरह से इफेक्ट करता है इसके ऊपर। इसी तरह डिफरेंट आप सभी को यूज़ करके देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तो हुआ अभी मीन कि हमने एक इमेज बैकग्राउंड इमेज लिया हुआ है और इस तरह से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। अगर हम यहाँ पर इमेज ले लेते हैं सपोज इसी आईडी में, इसी वाले को कॉपी करेंगे बैकग्राउंड इमेज को, इमेज के टैग लेंगे फर्स्टली, इमेज के टैग और इसमें सोर्स मीन कि इसका पाथ देंगे src और src में हम इसको पाथ देते हैं जैसे कि इमेज है, इमेज के फोल्डर में हमारा है बुक 1.jpg और इसको यहाँ पे इसको क्लोज भी करेंगे टैग को और यहाँ पर हम इसको अलर्ट भी दे सकते हैं। इसमें हम दे देते हैं स्पोर्ट्स बुक इमेज। अगर ये इसलिए हम दे रहे होते हैं कि अगर तो हमारा इमेज लोड नहीं हो तो पता चल जाता है कौन सा इमेज है, जस्ट इसका नेम आएगा। कंट्रोल एस करते हैं और अभी यहाँ पर जाकर बैकग्राउंड में जाके बैकग्राउंड कलर करेंगे इसको। फर्स्टली बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर हम इसको बैकग्राउंड कलर को दे देते हैं जैसे कि ग्रीन। अब कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो अभी तो मैंने इसके ऊपर मिक्स ब्लेंड मोड यूज़ नहीं किया तो ये हमें अभी कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अगर मैं इसके ऊपर मिक्स ब्लेंड मोड यूज़ करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो अभी हम इमेज में जाएंगे, यहाँ पर एक इमेज का टैग लेते हैं img इमेज कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे क्योंकि ये वाला जो इमेज है ना, ये वाला इस वाले को हम टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके हम इसके अंदर यूज़ करते हैं मिक्स ब्लेंड मोड। मिक्स ब्लेंड मोड को हम फर्स्टली डार्कन यूज़ करके देखते हैं। मिक्स ब्लेंड मोड मिक्स हाइफन ब्लेंड हाइफन मोड कोलन डार्कन, कंट्रोल एस की ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें किस तरह से ये इफेक्ट कर रहे हैं। अभी हमने क्योंकि ये इमेज के ऊपर यूज़ किया है। अगर यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ सॉफ्ट कलर यूज़ करके देखते हैं, कलर भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं, चेक करें कलर इस तरह से इफेक्ट कर रहा है इसके ऊपर। और यहाँ से जो हमने हेडिंग में दिया हुआ है मिक्स ब्लेंड मोड, इसको अभी हम हाइड कर देते हैं, मीनिंग खत्म कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं तो आप देखें इसमें चेंजिंग आएगी, मीन की हाइडिंग वैसे रहेगी और ये इसके ऊपर इफेक्ट करेगा क्योंकि हमारा अभी बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रहा है इमेज। तो इस तरह से ये अभी हमने कलर अप्लाई किया है तो ये कलर के ऊपर सॉफ्ट लाइट यूज़ करके देखते हैं। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें सॉफ्ट लाइट इस तरह से वर्क कर रही है। और अगर सॉफ्ट लाइट की जगह पे मैं यहाँ पे हार्ड लाइट कर देती हूँ, कंट्रोल एस करते हैं तो ये अब डिफरेंट इफेक्ट करेगी। देखिए डिफरेंट इफेक्ट कर रही है सॉफ्ट लाइट, बिल्कुल कलर गायब कर दिया इसने। इसके अलावा हम यहाँ पे डिफरेंसेस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम ह्यू यूज़ करके देखते हैं, सब में ये डिफरेंट इफेक्ट देगी। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें ये इस तरह से वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसमें यूज़ करूँ बैकग्राउंड
में यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट, तो आप देखेंगे किस तरह से वर्क करेगा। यहाँ पे लिखूंगी लीनियर ग्रेडियंट और इसमें ब्रेसेस लगाएंगे, ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट ही तो वैल्यू देती टॉप और इसको मैं वैल्यू देती हूँ कलर, इसको मैं देती हूँ ब्लू और गोल्ड। अभी इसको कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें मेन के अप्लाई नहीं हुआ। अभी मैं चेक करती हूँ क्या एरर आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर हमने कलर की जगह पे इमेज राइट डाउन करना है और इमेज और यहाँ से कॉलन ख़त्म कर देंगे, कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये पूरे लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई किया तो ये पूरे डिव के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर इमेज इस तरह से भी इसके ऊपर हमने मिक्स ब्लेंड मोड यूज़ किया हुआ है ना, तो वो ह्यू तो वो इस तरह से इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि मेरे इमेज का जो साइज़ है वो कम है तो इसलिए ये पूरी विड्थ नहीं ले रहा। अगर आप फुल विड्थ वाला यूज़ करेंगे तो वो ठीक से और तरह से वर्क करेगा, मीन कि ये पूरा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं अभी तो ह्यू यूज़ किया था लीनियर ग्रेडियंट के साथ और अगर मैं इसके ऊपर यूज़ करती हूँ डिफरेंसेस कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगी तो आप चेक करें ये अब इस तरह से नज़र आ रहा है। ओवरले यूज़ करेंगे, इसके ऊपर आप डिफरेंट सभी यूज़ करके देख सकती हैं। कंट्रोल एस किया ओवरले को और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें ओवरले इस तरह से इफेक्ट करता है। लेट मी चेक कि अगर मेरे पास कोई इतनी विड्थ वाला है तो मैं यूज़ करती हूँ। इसकी मैं हाइट कम करके देख लेती हूँ क्योंकि हाइट और विड्थ कम की तो डू गुड वर्क। 100 पिक्सल करके देखती हूँ 100 और इसकी जो विड्थ हाइट है वो भी 100 पिक्सल करके देखती हूँ। कंट्रोल एस और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये 100 पिक्सल में तो बहुत कम हो गया। सपोज इसको मैं 200 दे देती हूँ 250 हाइट और 250 ही विड्थ देती हूँ इसको। तो फिर कंट्रोल एस किया, अब ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट ओवरले आप दूसरी डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से नज़र आएगा, वो हम उसके ऊपर वो अप्लाई करके देखते हैं। ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पर हम हेडिंग लेते हैं और इन सबको अब डिलीट कर देंगे इमेजेस वगैरह को। यहाँ पे एक H3 और लेंगे, कंट्रोल C किया और इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल V करेंगे तो यहाँ पर और अब हम ऐसे करते हैं क्लास की एक हेडिंग दे देते हैं, क्लास दे देते हैं हेडिंग को, जैसे कि इस वाले को मैं देती हूँ क्लास और इस वाले को मैं देती हूँ H1 और H1 में हेडिंग कर लेते हैं और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और सेकंड वाले को नेम चेंज कर देते हैं, कंट्रोल C किया और इधर जाके हम कंट्रोल V कर देते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं हेडिंग 1। अब हम इसको यूज़ करेंगे, यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं भी फ़िलहाल के लिए सब कुछ, जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम हेडिंग के ऊपर वर्क करेंगे तो यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं और मैं इसकी जो हाइट विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देती हूँ। सपोज मैं इसकी करती हूँ 1000 पिक्सल कर देती हूँ यहाँ से और इसकी जो विड्थ है वो कर देती हूँ 400 पिक्सल, 440 भी ठीक है। और यहाँ पर मैं H3 का जो है यहाँ पे H3 लिए इन दोनों की हेडिंग को क्या कर देती हूँ इंक्रीज़ कर देती हूँ
कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया और यहाँ पर मैं इसकी जो है फॉन्ट साइज में कर देते यहाँ पर इसका 120 पिक्सल कंट्रोल एस किया। अब ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं क्या चेंजिंग आई है। तो ये देखिए हेडिंग इस तरह से नज़र आ रही है हमारी। तो इसके ऊपर अब वर्क करते हैं। अभी क्योंकि हमने इसके साथ सेमी कॉलन नहीं लगाया तो इसलिए कंट्रोल एस करते हैं। अब ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं इसकी लुक क्या आती है। और अब हम इन दोनों को एक जगह पे लेके आते हैं हेडिंग को और इसको थोड़ा सा साइज कम करते हैं। इसको मैं देती हूँ सपोज 40 पिक्सल फॉन्ट साइज हेडिंग को और इसको मैं मार्जिन देती हूँ 0 क्योंकि मार्जिन आ रहा है। मार्जिन 0 पिक्सल कंट्रोल एस करते हैं। अब ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए एक ही लाइन में आ गया। और अब मैं हेडिंग को कलर देती हूँ उनकी क्लास के थ्रू। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर यूज़ करते हैं डॉट और ये वाली हेडिंग क्लास लेते हैं क्योंकि जब हम क्लास यूज़ कर रहे होते हैं तब हम डॉट यूज़ करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे कंट्रोल वी करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस को करेंगे क्लोज और यहाँ पर जाकर मैं इसको कलर देती हूँ। हेडिंग को कलर दे रही हूँ मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले को मैं देती हूँ ग्रीन सेमीकोलन। इसी को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर जाके हम करेंगे कंट्रोल वी और इस वाली हेडिंग को मैं कलर देती हूँ गोल्ड। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं क्या चेंजिंग। हेडिंग 2 वाले को जो है उसका क्योंकि नेम हेडिंग 1 है तो हमें यहाँ पे 1 भी राइट ऑन करना पड़ेगा वरना इसके ऊपर कलर अप्लाई नहीं होना था। कंट्रोल एस करते हैं। अब ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें क्या चेंजिंग आती है। तो इस तरह से ये चेंजिंग है। अब हम इसके ऊपर मिक्स ब्लेंड मोड को यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर हम सेकंड वाली हेडिंग के ऊपर लगाते हैं मार्जिन टॉप करते हैं पहले इसको ताकि ये थोड़ा सा ऊपर नज़र आए मार्जिन टॉप और मार्जिन टॉप हम यहाँ पर देंगे -100 पिक्सल देखते हैं सेमीकोलन और यहाँ पर हम इसको मार्जिन लेफ्ट भी दे देते हैं। मार्जिन लेफ्ट वो मैं इसको देती हूँ 400 पिक्सल सेमीकोलन और यहाँ पर हम अभी कंट्रोल एस करते हैं तो आप चेक करेंगे किस तरह से हमें नज़र आ रही है। फिर इसके ऊपर मिक्स ब्लेंड मोड यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा ऊपर चली गई। इसको मैं मार्जिन इसका कम करके देखती हूँ। तो अगर तो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं मार्जिन टॉप 30 पिक्सल तो ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। इसके ऊपर अब हम मिक्स ब्लेंड मोड का यूज़ करते हैं। हेडिंग ऊपर आ गई यहाँ पे। यहाँ पे हम करेंगे मिक्स ब्लेंड मोड और यहाँ पर हम इसको देते हैं वैल्यू ओवरले सेमीकोलन कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं किस तरह से वर्क करती है। तो ये इस तरह से वर्क कर रही है। इसके ऊपर हमें इस तरह से ये वाली जो ऊपर वाली हेडिंग है पीछे नज़र आ रही है, ओवरले इस तरह से इफेक्ट करेगी। इसके अलावा दूसरी डिफरेंट सैचुरेशन देखने कैसे वर्क करती है। आप सब इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके देख सकते हैं तो वो डिफरेंट वे में इफेक्ट कर रही होगी। तो कभी कभी आप ये बिल्कुल जो फर्स्ट वाला था मतलब ये जो ऊपर वाली हेडिंग थी येलो, ये पीछे इसके चली गई है प्रॉपर्टी के वो ग्रीन वाले हेडिंग के पीछे। डिफरेंस सैचुरेशन के थ्रू ऐसा होता है। ह्यू अगर हम यूज़ करते हैं तो ह्यू क्या करेगा, कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे। ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें ह्यू किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ह्यू भी कंट्रोल एस करते हैं देन रिफ्रेश करते हैं
तो ये इस तरह से ह्यू वर्क कर रहा है। अगर हम इसके ऊपर सॉफ्ट लाइट यूज़ करते हैं, ह्यू की जगह पे डार्कन यूज़ करके देखते हैं। इसकी आप सब प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे राइट ऑन कंट्रोल एस किया, राइट ऑन की थी, आप यूज़ करके देख सकते हैं। जो आपको अच्छी लगे वो यूज़ कर लें। डार्कन के अलावा हम यूज़ करते हैं यहाँ पर हार्ड लाइट, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हार्ड लाइट इस तरह से वर्क करती है। इसी तरह सब डिफरेंट इफेक्ट करेंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।